दोस्तों, आज की इस वजाहत में हम उन पोशीदा फिजिक्स के कवानीन की बात करने वाले हैं जो हमारी इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। चलें, इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं और कुछ ज़बरदस्त राजों से पर्दा उठाते हैं। सोचिए जरा, एक भारी भरकम रॉकेट आखिर खला में जाता कैसे है? एक ऐसी मशीन जो इतनी तेजी से आग और गैस बिल्कुल नीचे की तरफ फेंक रही है, वो ऊपर आसमान की बुलंदियों में कैसे सफर कर लेती है ना ये बात बज़ाहिर आम फहम के बिल्कुल उलट। एक और जबरदस्त राज है यहाँ। जब गोली चलती है तो बंदूक पीछे की तरफ इतना जोरदार झटका क्यों मारती है? गोली तो पूरी रफ्तार से आगे निकल जाती है, तो फिर पीछे कंधे पर इतना ताकतवर धक्का क्यों लगता है? आखिर इसके पीछे कौन सी साइंस काम कर रही है? और ये तीसरी मिसाल तो बिल्कुल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। जब कोई हवा में छलांग लगाता है तो जमीन उसे वापस ऊपर क्यों उछालती है? वो ऐसी कौन सी ताकत है जो इस ठोस और खामोश जमीन को मजबूर करती है कि वो वापस धक्का दे और एक भारी जिस्म को हवा में उठा ले? इन तमाम हैरानकुन सवालों का एक ही ठोस साइंसी जवाब है, और वो है न्यूटन का तीसरा कानून हरकत। आसान अल्फाज में, जब भी कोई फोर्स लगाई जाती है जिसे हम एक्शन कहते हैं, तो बिल्कुल इतनी ही फोर्स वापस भी लगती है जिसे रिएक्शन कहा जाता है। यहां सबसे अहम पॉइंट यह है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों ताकत में बिल्कुल बराबर होते हैं, लेकिन इनकी सिमत यानी डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ होती है। चले इसे एक आम मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक दीवार को धक्का दिया जा रहा है। ये धक्का देना एक एक्शन है, लेकिन उसके जवाब में क्या होता है? दीवार भी बिल्कुल उतनी ही ताकत से वापस धकेलती है, जो कि रिएक्शन है। और यही वजह है कि दीवार को पार नहीं किया जा सकता। एक फोर्स आगे जा रही है और दूसरी बिल्कुल बराबर फोर्स उसे पीछे धकेल रही है। दोनों मिलकर एक जबरदस्त बैलेंस बना देते हैं। अब यहां आती है एक बड़ी हैरानकुन बात जो हमारी आम सोच को पूरी तरह चैलेंज कर देती है। अगर एक्शन और रिएक्शन वाकई बराबर हैं, तो सोचें, जब एक छोटा सा मच्छर किसी चलती हुई गाड़ी की विंडशील्ड से टकराता है, कानून के मुताबिक तो दोनों पर बिल्कुल बराबर फोर्स लगी है, तो फिर दोनों का अंजाम एक जैसा क्यों नहीं होता? इस उलझन का जवाब सिर्फ एक लफ्ज में छुपा है, मास यानी कमियत। दोनों पर लगने वाली फोर्स तो वाकई एक जैसी है, लेकिन मच्छर का मास ना होने के बराबर है। इस इंतहाई कम मास की वजह से मच्छर पर पड़ने वाला एक्सेलरेशन जानलेवा होता है और कहानी वहीं खत्म। जबकि दूसरी तरफ कार का मास इतना ज्यादा है कि इस पर इस बराबर फोर्स का कोई असर तक दिखाई नहीं देता और गाड़ी बिना रुके चलती रहती है। फोर्स बराबर थी, मगर मास के फर्क ने गेम पूरी तरह बदल दी। तो वापस आते हैं अपने इस पहले और सबसे बड़े सवाल पर, रॉकेट की लॉन्च। अब यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। रॉकेट के इंजन से गैस का पूरी ताकत से नीचे की तरफ निकलना दरअसल एक्शन है, और बिल्कुल इसी एक्शन की वजह से एक बराबर लेकिन मुखालिफ रिएक्शन पैदा होता है, जो इस कदर भारी रॉकेट को इतने जबरदस्त थ्रस्ट के साथ ऊपर आसमान की तरफ धकेल देता है। वैसे इसी बड़े से स्पेस रॉकेट को रोजमर्रा के एक आम से गुब्बारे की मदद से भी समझा जा सकता है। जब हवा से भरे एक गुब्बारे को खुला छोड़ दिया जाए तो हवा तेजी से नीचे की तरफ निकलती है। यह हो गया एक्शन, और इसके बदले में गुब्बारा फौरन मुखालिफ सिमत में उड़ने लगता है, जो कि इसका रिएक्शन है। देखा जाए तो यह बिल्कुल किसी छोटे रॉकेट की तरह ही तो काम कर रहा है। बंदूक की गोली वाले राज का जवाब भी बिल्कुल यही है। जब गोली इंतहाई तेज रफ्तार से आगे निकलती है तो ये एक निहायत ताकतवर एक्शन होता है, और बदले में क्या होता है? बंदूक बिल्कुल उसी ताकत के साथ पीछे की तरफ झटका खाती है। ये उसका रिएक्शन है। यही वजह है कि भारी हथियारों को चलाते वक्त उन्हें मजबूती से सहारा देना पड़ता है, क्योंकि गोली जितनी तेजी से आगे जाएगी उतनी ही शिद्दत से पीछे हटने का रिएक्शन भी पैदा होगा। सिर्फ रॉकेट या बंदूक ही नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये कानून हर जगह नजर आता है। चलना, तैरना या परिंदों का उड़ना, इन सब का इन्हिसार पीछे की तरफ धकेलने पर ही है। जब हम चलते हैं तो हमारे पांव जमीन को पीछे धकेलते हैं और बदले में जमीन पांव को आगे धकेलती है। तैरते वक्त हाथों से पानी को पीछे धकेला जाता है ताकि पानी बदन को आगे ले जाए, और उड़ते हुए परिंदे वो अपने परों से हवा को नीचे दबाते हैं ताकि हवा उन्हें ऊपर की तरफ उठा सके। है ना ये एक्शन और रिएक्शन का एक इंतहाई खूबसूरत खेल। लेकिन जरा एहतियात, फिजिक्स के इस उसूल को जानते हुए कुछ चीजों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर पानी में खड़ी किसी छोटी बिना बंधी हुई कश्ती से आगे की तरफ छलांग लगाना। जब आगे जाने का एक्शन होता है तो कुदरती तौर पर रिएक्शन उस छोटी कश्ती को तेजी से पीछे धकेल देता है। अगर ध्यान ना रखा जाए तो सीधा पानी में गिरने का पूरा चांस है। अच्छा, यहां पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं।
अक्सर ये सोचा जाता है कि अगर एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल बराबर और एक दूसरे के मुखालिफ हैं तो वो आपस में कैंसिल क्यों नहीं हो जाते। इसकी असल हकीकत यह है कि ये दोनों फोर्सेस हमेशा दो अलग अलग चीज़ों पर लग रही होती हैं। जब हाथ दीवार को धकेलता है तो दीवार का रिएक्शन हाथ पर होता है। चूंकि फोर्सेस एक ही चीज़ पर नहीं लग रहे हैं, इसलिए वो किसी भी तरह एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। तो चलिए, अब तक जो कुछ इस वजाहत में समझा गया है, एक छोटे से टेस्ट के जरिए उस पर गौर करते हैं। पहला सवाल, एक रॉकेट ऊपर की तरफ क्यों जाता है? जरा दिमाग पर जोर डालिए। जी हाँ, बिल्कुल नीचे तेजी से निकलने वाली गैस वो एक्शन है जिसका रिएक्शन रॉकेट को ऊपर ले जाने वाला जबरदस्त धक्का है। और दूसरा सवाल, जब गोली फायर होती है तो कंधे पर पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है? इसका जवाब भी अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। गोली का आगे जाना एक्शन है और बंदूक का पीछे हटकर कंधे से टकराना इसका परफेक्ट रिएक्शन है। तीसरा सवाल, छलांग लगाते वक्त बदन हवा में कैसे उछल जाता है? यही ना कि जब पांव जमीन को जोर से नीचे धकेलते हैं तो जमीन उतनी ही जोर से बदन को ऊपर हवा में धकेल देती है। सिंपल और हैरत अंगेज फिजिक्स। चौथा सवाल, क्या एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल एक ही चीज पर लगते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही तो इस मिथ को बस्ट किया गया था। सही जवाब है नहीं, ये दोनों हमेशा दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजों पर असरअंदाज होते हैं। और अब आखिरी सवाल, जब मच्छर कार की विंडशील्ड से टकराता है तो कार क्यों नहीं रुक जाती? यहां वो मास यानी कमियत और एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट याद करें। कार का मास इस कदर ज्यादा होता है कि इतनी ही फोर्स लगने के बावजूद कार पर एक्सेलरेशन ना होने के बराबर होता है। इस खास वजाहत के इख्तिताम पर आइए इन तमाम बातों को समेट लेते हैं। न्यूटन के तीसरे कानून का सीधा सा उसूल यही है कि हर एक्शन का बराबर और मुखालिफ रिएक्शन होता है। रॉकेट में गैस नीचे जाती है तो रॉकेट ऊपर जाता है। बंदूक की गोली आगे जाती है तो बंदूक पीछे आती है। चलते वक्त पांव जमीन को पीछे धकेलते हैं और जमीन आगे धकेलती है। तैरते वक्त पानी को पीछे और तैराक आगे। ये सब चीजें इसी एक जबरदस्त कानून में बंधी हुई हैं। अपने इस सफ़र को हम इस बहुत ही गहरे ख्याल पर ख़त्म करते हैं कि ये कानून हर जगह काम करता है। ज़मीन पर उठने वाले कदमों से लेकर कायनात के चमकते सितारों तक हर एक्शन का एक बिल्कुल बराबर और मुखालिफ रिएक्शन होता है ना? इस कायनात का निज़ाम कितना दिलचस्प। मगर क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा तो पानी में फ़ौरन डूब जाता है, लेकिन उसी लोहे से बने हुए बड़े बड़े बहरी जहाज़ पानी पर आराम से कैसे तैरते रहते हैं? अगली वजाहत में कसाफत यानी डेंसिटी के इस हैरतअंगेज राज को खोला जाएगा। तब तक के लिए सीखने का ये मज़ा यूं ही जारी रहना चाहिए।